ऑलराइट जनाब, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी शहजाद खान, आप लोगों के आपके साथ आपके अपने चैनल फनी पाकी से। सो जनाब, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि इस गेस्ट टॉक में हम डिफरेंट सेलिब्रिटीज के साथ आप लोग की इंटरेक्शन करवाते हैं, मिलवाते हैं, बल्कि बहुत सारी बातें करवाते हैं। तो जनाब, आज भी हमने जो है वो एक सेलिब्रिटी को ढूंढ के निकाला है और बड़ी जानी मानी सी हस्ती है। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री में। अगेन ड्रामा की लगता है एक सीरीज चल चुकी है, चलें जी, चल रही है तो चलने देते हैं। तो एक ड्रामा में बहुत अच्छा काम किया है। ये है मोहब्बतें में बहुत अच्छा काम किया है। इसके साथ साथ बहू हमारी रजनीकांत में भी आप लोगों ने इनको इनके काम को बहुत सराहा है। बहुत सारी बातें जो है वो मैं एग्जैक्टली आप लोगों को अभी नहीं बता दूंगा, फिर मजा नहीं आएगा उनके साथ बात करने का। तो हम चलते हैं अपने सेलिब्रिटी की तरफ और उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। हेलो जी एंड वेलकम स्वीटी जी। स्वीटी जी लगाना ठीक रहेगा। थैंक यू सो मच। आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम नमस्ते अस्सलाम। फ्रॉम इंडिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? सबसे पहले ये बताएं, मैं पूरा नाम लूं आपका? स्वीटी जी बोलूं, स्वीटी वालिया जी बोलूं? नहीं, सबसे स्वीटी पहले ये बोलिए। स्वीटी जी जैसी मैं लगती हूँ, मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ। ये बहुत अच्छी बात करी आपने। लेकिन ये एग्जैक्टली ऐसे ही है, क्योंकि आपने ऐसी चीजें करी हैं और ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन की है अब चीजों के अंदर। तो वो बातें तो हम करेंगे करेंगे डेफिनेटली। नंबर इज जस्ट अ काउंट, और आप बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं। तो थैंक यू सर। बिल्कुल आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। क्रॉस द बॉर्डर आपसे बात हो रही है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत अच्छा फील हो। आगे जाके हम जितनी बहुत सारी अच्छा। बातें करें। तो सबसे पहले ये बताएं कि क्या चल रहा है, कैसा काम चल रहा है, और सबसे लेटेस्ट काम से जो है वो आपके स्टार्ट करते हैं। आप ही हमें बताएंगे कि आप जो है वो सबसे लेटेस्ट में क्या कर रही हैं, और मतलब इस वक्त जो है वो कौन से ऐसे काम जो है वो पाइपलाइन में है। हाँ, अभी फिलहाल एक वेब सीरीज है जो प्रोड्यूस भी की है मैंने, और उसमें मैं पहली बार आपको नेगेटिव किरदार में नजर आऊंगी। अच्छा अच्छा। दैट इज एन एक्सपेरिमेंट, वो मेरे लिए एक अच्छा। एक्सपेरिमेंट होगा। चलें। है, बट आई एम श्योर आप लोगों को मैं उस रूप में भी पसंद आऊंगी। अच्छा। एंड थोड़ा सा मुश्किल होता था, तो दिन भर मुझे थोड़े गुस्से में ही रहना पड़ता था क्योंकि मुझे बहुत, मैं हर बार स्माइल करती रहती हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था अपनी स्माइल को कंट्रोल करना। सो सही। देखिए, बहुत जल्दी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही है। फिर आप लोग अपना प्यार दिखाइएगा, दिखाएं। देखकर दिखाइएगा और बताइएगा कि मैं कैसी लगी हूँ। बिल्कुल जी, हमने जितना सुना है आपके बारे में, तो आप जो है वो एक चुलबुली सी जो है वो है, और मजाक मस्ती जो है वो ये सारा कुछ चल रहा होता है। तो एक नेगेटिव रोल जो है वो आ जाना आपके साथ थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होगा। लेकिन चलें, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग आपको उस रूप में भी देखेंगे और देखते हैं कि लोगों ने आप लोगों को आपको जिस तरीके से पहले भी पसंद किया है डिफरेंट कैरेक्टर्स में, तो आगे भी जो है वो आपको इसी तरह पसंद करेंगे। उम्मीद यही है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि सबसे स्टार्ट स्टार्ट से थोड़ा सा ले लेते हैं। लेटेस्ट बात हो गई तो थोड़ा सा बैक बैक चले जाते हैं। तो स्टार्ट कैरियर का स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे किया, किन लोगों ने सपोर्ट किया? हाँ, तो करियर का स्टार्ट मैं आपको बताती हूँ कि मैं पहले मुंबई आई थी। और जी। गणेश आचार्य जी जो हैं डांस कोरियोग्राफर, उनके साथ हम्म। मैंने ट्रेनिंग ली थी। और फिर इलाहाबाद है इंडिया में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो वहां पे मैंने अपनी डांस एकेडमी खोली थी। और पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि यूपी में उस तरीके की डांस एकेडमी खुली थी और लोगों ने बहुत पसंद किया था। और बहुत सारे बच्चे आते थे, और एट द सेम टाइम मैं जो बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ हैं, हम्म। स्पेशल किड्स, उनको मैं डांस एज अ थेरेपी सिखाती थी। और काफी अच्छा। सारे जो अनाथ आश्रम हैं गवर्नमेंट के, वहां पे जाके मैं बच्चियों को डांस सिखाती थी और कोशिश करती थी कि उनकी लाइफ में कुछ खुशियां बिखेर सकूं, तो जरूर बिखेरूं। और उसके बाद हम बॉम्बे आ गए थे बिकॉज मेरी बड़ी बेटी का मेरिट पे एडमिशन हो गया था यहाँ पे सफाया कॉलेज में। तो मुझे लगा कि माँ से बेहतर कौन सपोर्ट करेगा, और माँ को तो सपोर्ट करना चाहिए, और थोड़ा डर था कि अकेली जा रही है। तो मैं अपना डांस एकेडमी वगैरह सारा बंद करके अच्छा। दोनों बच्चियों को, रोशनी और नूर को, बड़ी वाली का नमस्ते। नाम नूर है, छोटी वाली का नाम रोशनी है, जी जी। और उन दोनों को लेकर आ गई। और रोशनी जी ने तो आते ही यहाँ रोशनी बिखेर दी। क्या? और ऊपर वाले के फजल से बहुत अच्छा उन्होंने काम भी किया और बहुत नाम कमाया।
और उनके साथ ही मैं ऑडिशन पे गई थी, तो वहां पे शोभना देसाई जी हैं, उन्होंने मुझे बोला तू की कर रही है, मतलब तू भी ऑडिशन दे, तू ते बिल्कुल मतलब क्या कैरेक्टर है तेरा पंजाबी, तो तू पक्का दे। तो मैंने पहला ऑडिशन दिया, उसमें मैं सिलेक्ट हो गई, हम लोगों ने पायलट शूट किया और बड़ा मजा आया, पर डे भी बड़ा अच्छा मिला। और लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हमारा शो जो था वो कहीं अटक गया, अप्रूव नहीं हुआ या क्या हुआ, बट एक एक्सपीरियंस मिल गया और वहां से ऐसा लगा कि हाँ मतलब अब ये शुरुआत हो गई, तो जिसको आप लोग कहते हैं ना मेरा बिस्मिल्लाह हो गया था, तो फिर मैंने कहा चलो शुरू करते हैं। और फिर ये है मोहब्बतें मिला, ये है मोहब्बतें में उन्होंने बोला कि मतलब किरदार तो है लेकिन छोटा है, पड़ोसिन का किरदार है, आप करोगे? तो मैंने बोला किरदार तो किरदार होता है, तो मैं कर लूंगी, एंड मुझे पता है कि ये पड़ोसिन सबसे हिट पड़ोसिन हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। ऐसे ही हुआ। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि पम्मी एकदम फेमस हो गई। और पम्मी का एक डायलॉग होता था जो आप लोग मुझे पता है जरूर सुनना चाहोगे। तो बिल्कुल। पम्मी आंटी जब भी रमन को देखती थी तो बोलती, हाय रमन तू तो कितना सोना है, हाय मेरी तो डेथ ही हो गई, हाय कोई तो क्या बात। उछाल है। ये सारे डायलॉग्स जो है वो यहाँ पर वाकई में बोले भी जाते थे लोग, मतलब अब पहले पहले तो मीम्स वगैरह नहीं बनते थे ना इसमें सोशल मीडिया पे, तो वो लोग आपस में ही बोल के जो उसकी सारी अपनी विश जो है वो पूरी कर लिया करते थे। तो एग्जैक्टली उस दौर की जब बात चल रही है, ड्रामा जब आप लोगों के टाइम के, हमारे टाइम के, जब हम लोग उस वक्त देख रहे होते थे, तो मतलब एक कोई भी ऐसा डायलॉग जो बड़ा हिट हो जाए, वो बड़ा पॉपुलर हो जाता। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में भी उसकी पॉपुलैरिटी उतनी ही होती थी जितना इंडिया में होती थी। अब मैं अभी जितने भी जिस सेलिब्रिटी हमारे पास आ रहे हैं और उनसे बात कर रहा हूँ, तो मैं उनसे जरूर ये बात जरूर पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को ये बात पता होती थी कि यहाँ पर भी उतने ही ज्यादा इसको पसंद किया जा रहा हाँ हाँ, काफी फैंस हैं हमारे, मतलब मेरे तो बहुत फैंस हैं, मतलब पता चलता है ना हमें अपनी उसमें है? अब तो इनसाइट सोशल से कि मीडिया है कहाँ ना। कहाँ के फैंस हैं। हाँ जी, तो काफी सारे फैंस हैं, आई थिंक जबान भी हमारी मिलती जुलती है, बिल्कुल बिल्कुल। पहनावा मिलता जुलता है, और तो अच्छा लगता है, उनको रिलेट करते हैं। और बाकी तो थोड़ा मेलोड्रामा तो मैं कर ही लेती हूँ। सही है, बिल्कुल सही है। कुछ 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 जो है वो फनी से क्वेश्चन जो है वो मेरे पास अभी भी आए हुए थे, और जब मैंने पिछले इंटरव्यूज जो अभी लॉन्च हुए हैं और रिलीज हुए हैं हमारे चैनल पे, तो लोगों ने मुझसे पूछा कि यार ये वाले सवालात जरूर पूछ लेना, जो अगर अगर कोई अब कोई अगर ड्रामे से आता है बंदा, तो इत्तेफाक की बात है कि अभी आपने ड्रामा में भी इतना काम किया, तो मुझे ये सवाल अब फौरन से याद आ गया लोगों के, कि वो लोग कहते थे कि ये बताएं कि जो इतने मेकअप करने के बाद जो है वो लोग घर पे कैसे घूम रहे होते थे, ये मतलब कि क्यों होता है इतना, इतने ज्यादा मेकअप क्यों करते हैं मतलब इंडियन ड्रामों में? अब तो खैर देखो पाकिस्तानी में भी होगा। आज मेरी नीली आंखों पे बिल्कुल मत जाना, ये मैंने खास अपने व्यूअर्स के लिए आज नीली नीली आंखें की हैं, तो अगर तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है तो नहीं नहीं बहुत गलत है। नहीं, मैं आप मेरा मेरा इशारा ऑटोमेटिक जो है वो चला गया आपकी तरफ। जो मैं करना नहीं चाह रहा था लेकिन चला गया, वो पीछे बैकग्राउंड भी असल में नीला नीला है आपका। तो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम सेम हो गया। तो अभी मैं ये पूछ रहा था कि इतने ज्यादा मेकअप में जो है वो क्यों होते हैं कैरेक्टर्स, ये क्या वजह होती है, ये मुझे बताइए कि वो मुझे लगता अट्रैक्ट है कर रही होती कहीं ना कहीं ये लोगों की वजह से, बिकॉज जब बहुत पहले बहुत मेकअप में नए नए सीरियल्स शुरू हुए थे, और है? जी बड़ी जी बड़ी जी आंखें जी जी और नागिन वाली बिंदी, और मतलब आप सोचें फिर पूरी दुकानों में मिलने लगता था, वो बोलते थे आपको ये हमारी कोमोलिका वाली बिंदी चाहिए, आपको फलानी वाली बिंदी चाहिए, तो मतलब एक वो ट्रेंड बन जाता था, आप साड़ी आपको मेकअप, मतलब हीरोइन सो भी रही होएगी ना, और एकदम से उनके पति बोलेंगे कि चलो मैं तुम्हें ड्राइव पे लेके जाता हूँ, बिल्कुल सजी धजी उठेगी बेड से और बोलेगी जरा तैयार होके आती हूँ। ये क्यों होता है, ये मैं पूछा तो क्यों होता है ये? ये होता है, मुझे लगता है क्योंकि लोग पसंद करते हैं, ऐसे लोग तो- इसीलिए होता चला आ रहा है। और हाँ। अब ट्रेंड बदल रहा है, तो आप और देखिए वेब सीरीज में कम से कम मेकअप है, इट्स मोर ओरिजिनल, मोर तो नेचुरल, सो आप इस बात से सैड हो रही हैं कि कम मेकअप है इस वजह नहीं, नॉट एट ऑल। से? आई मीन आई थिंक कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, आई मीन चलो। अगर आपके कैरेक्टर के हिसाब से उस पे डिपेंड करता है, दैट इज द मोस्ट अच्छा इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा, निगेटिव कैरेक्टर अभी आपने कहा कि मैं एक वेब सीरीज पे जो है वो एक निगेटिव रोल है आपका, तो कोई ना कोई बंदा जो है वो या बंदी जो है वो आपके जहन में होता है जिसको आप थोड़ा थोड़ा फॉलो भी करते हैं, सीख भी रहे होते हैं ना उससे, कि यार ये जो मुंह इस तरह घुमा रही है ना, ये बड़ा बड़े काम की चीज है, ये इसको सीख लो।
बाकी जो मैं वो आंखें एक्चुअली से घुमा हाँ, लेती हूँ। मेरे केस में मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं पहली बार करने जा रही थी, और अगर मैं किसी ठीक को है। कॉपी करती तो एक्टिंग की बजाय व्हाइल गिविंग माय शॉट मैं उसी की बातें याद करती रहती कि अच्छा वो फलानी हीरोइन जो है वैम्प का हम्म, रोल करती है नेगेटिव, हम्म, वो हम्म। ऐसे बोला था, उसने ऐसे बोला था, तो कहीं ना कहीं मैं खुद को खो बैठती। तो ये एक्सपेरिमेंट था, ये आप सब व्यूअर्स को भी मैं कहूंगी कि जब आप एक्सपेरिमेंट करें तो खुद से एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि हर एक पर्सन अलग ही उस चीज को लेकर आएगा, और अगर मैं ऐसे करूंगी तो वो कंपैरिजन हो जाएगा। तो इट्स बेटर दैट यू बी ओरिजिनल, यू डू व्हाट यू वांट टू डू। हाँ, लेकिन कुछ चीजें कहीं ना कहीं पे किसी की इंस्पिरेशन तो होती है, थोड़ी सी तो होती है, कुछ ना कुछ तो बंदा नहीं, नेगेटिव सीखता है। में मेरी इंस्पिरेशन कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। क्योंकि मैं नेगेटिव बंदी नहीं हूँ। हाँ। नेगेटिव लोगों को मैंने कभी फॉलो ही नहीं किया, हम्म। तो इस वजह और से इस वजह से मैंने कभी खुद भी नहीं सोचा था कि मैं कुछ नेगेटिव हुई। तो बस फिर इसी तरीके से है, और लेट्स सी। चलें, चलें देखते हैं। अगर आप कह रही हैं कि आप ओरिजिनल हैं, तो मेरा ख्याल से ओरिजिनल में नेगेटिव जो है वो रोल आपका देखने में फिर और ज्यादा भी मजा आएगा। क्या आप ओरिजिनल में नेगेटिव रोल कैसे करती हैं? तो कोई मतलब कोई ऐसा डायलॉग तो आप अगर नहीं बोल सकती हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर कोई ऐसी बात जो कोई ऐसी लाइन जो उससे रिलेट भी ना करती हो, उसको बोल कर दिखाना चाहें, तो बिल्कुल मैं बहुत अभी थैंकफुल हूँ। रिलीज नहीं हुआ है तो उसका तो कुछ नहीं बोल सकती, हाँ लेकिन बिल्कुल, उसका नहीं हाँ बोलूँ। थोड़ा नेगेटिव दिखा सकती हूँ। हम्म। तो मैं कोई कैरेक्टर में आ तुमने जाऊं कैसे क्या? सोचा मैं कोई तुमने कैरेक्टर। कैसे सोचा तुमने कैसे सोचा कि मैं तुमसे बात करूंगी? हो कौन तुम? मैं बस हु द हेल ऐसे आर यू? इंटरव्यू लेने आ गया था मैं तो। प्लीज, मुझे बोला गया। प्लीज, प्लीज। जबरदस्त। देखा, आप भी गच्चा खा गए ना, बस यही दिखाना चाहती थी। मैं यही बोल रहा था, मैं खुद भी सोचने में मजबूर हो गया, मैं आया क्यों। आया क्यों नहीं, देख लीजिए, बस यही दिखाना चाहती थी कि हो सकता है चेंज ओवर। कुछ भी हो सकता है असल में। ये है ना कि जब बंदा रोल के अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाए, तो वो फिर कुछ भी कर सकता है और फिर कुछ भी हो सकता है, तो बिल्कुल ऐसे ही जी है। जी, और मेरी इंस्पिरेशन एक्चुअली मेरी लाइफ में, आप अभी पूछ रहे थे किसने इंस्पायर किया है, तो मेरी लाइफ में मुझे लगता है सबसे ज्यादा एज एन एक्टर, वैसे तो माता पिता है जी जी मेरे, जी जी बिल्कुल। हमेशा उन्होंने इंस्पायर किया है, बट अगर अगर एक्टिंग में आप बोलेंगे तो मेरी खुद की बेटी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। बहुत जबरदस्त। मेहनती बच्ची है वो, उसने आज तक कोई एक्टिंग क्लासेस नहीं की, और आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया है। महाराणा प्रताप में वो मेन हीरोइन थी, अजब बिल्कुल। दे। और उसके बाद अभी हाल ही में उनका एक शो था तारा फ्रॉम सतारा, जो एक छोटे शहर की बच्ची बॉम्बे आती है और बहुत बड़ा मुकाम हासिल करती है। तो उसको देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। शी इज वेरी डेडिकेटेड एक्ट्रेस, और वो कुछ भी नहीं लेती रहती है, वो काम वही लेती है जो उसको पसंद है। वो जबरदस्ती नहीं कि ये कर लो वो कर जबरदस्त। लो। तो वो मुझे उसका बहुत अच्छा लगता है कि मतलब वो बड़ी सटल है काम को लेके, और बहुत ही शी इंस्पायर्स मी अ लॉट। क्या बात है। अच्छा, अगला सवाल मेरा यही है कि आपने मतलब जब ये अपनी अपना अपना कैरियर भी स्टार्ट कर रही है, क्या कैरियर अपना ग्रोथ भी हो रहा है आपका, साथ साथ ही इन सारी चीजों के साथ ही दो बेटियों के साथ लेकर चलना थोड़ा डिफिकल्ट नहीं हुआ आपने काफी जो। मतलब हम्म, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। बिकॉज किसी भी लेडी के लिए जहाँ पे उसका एक सेटल बिजनेस है, जो भी जी वो बिजनेस जो उसने बड़ी मेहनत से बनाया है, लाइक बॉम्बे आई, डांस जी ट्रेनिंग ली, जी जी। डांस स्कूल खोला है, जाहिर सी बात है पैसे भी लगाए होंगे अपने क्या बात। स्टूडियो सेटअप में, बिल्कुल वो ऐसा। भी बड़ी मेहनत की कमाई होगी, और अच्छा खासा काम चल रहा है, छोटे शहर में बड़ी अच्छी इनकम आ रही है। तो मतलब बिल्कुल। लाइफ सेटल्ड है, उसके हम्म, बावजूद इतना डेयर करना कि बाहर जाए। बट आई थिंक शायद माँ कभी कभी खुद के लिए नहीं करती, बट जब बच्चों पे बात आ जाती है तो माँ ना सब कुछ छोड़ देती है, और क्या बात माँ है, अपने बिल्कुल बच्चे ऐसे ही। उठा के कहीं भी चली जाती है। तो बस फिर मैंने भी सोचा कि मुझे अपने बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए जो भी मैं कर सकती हूँ मुझे जरूर करना है, और अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। तो बस बिल्कुल। दोनों बच्चे लिए और बॉम्बे आ गई, और फिर बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। बड़ी वाली बेटी भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हम्म। और छोटी वाली तो अदाकारा है, शी इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। और मैं समझ सकती हूँ कि लेडीज के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आप सबको यही बोलूंगी कि कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि मेरे दो बच्चे हो गए, एक बच्चा हो गया, मैं 30 साल से ऊपर हो गई, मैं बिल्कुल। 35, मैं 40, मैं 50, देयर इज नो एज। आप बिल्कुल। अपने अंदर एक मतलब
अपने अंदर इतना भरोसा रखिए, अपने पे इतना भरोसा रखिए, इतना विश्वास रखिए और उस विश्वास को फॉलो करते रहिए। और मुझे पता है कि ऊपर वाला सब देखता है, आपकी मेहनत देखता है और फैमिली भी सपोर्ट करती है जब उनको पता है कि भाई ये सब कुछ कर चुकी है, मतलब ठीक है बेबीज हो गए, उनको पढ़ाया, उनको लिखाया, घर अच्छे दिखाया से हमारा था, संभाला। ठीक है। अगर एक टाइम वाइफ बोलती है कि मुझे कुछ करना है, और यहाँ एक बेटी अपने पिता को बोलती है, अगर जो हम्म। सिंगल लेडीज हैं, तो आई थिंक हम्म। पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए सपोर्ट कि करना भाई चाहिए। ठीक है, बच्ची को जो जो हमने बोला उसने किया। आज अगर हमारी बच्ची कुछ बोल रही है, भले वो 50 साल की बच्ची हो, हम्म। लेकिन सबको सपोर्ट करना चाहिए। तो औरतों को कभी नहीं सोचना चाहिए, मुझे लगता है औरतों में जो ताकत है वो हम्म। किसी में भी नहीं है। बिकॉज एक औरत ही होती है जो कभी भी हस्बैंड को या अपने फादर को मतलब हरासमेंट नहीं करती है ज्यादातर, कि बिल्कुल। ये नहीं है वो नहीं है। वो हर हाल में बोलती है सब ठीक हो जाएगा, वो फिर भी हम्म। एक स्माइल के साथ खाना परोसती है। बिल्कुल तो ऐसे। आई थिंक आप लोग सब स्ट्रांग रहिए। और मेरे लायक कुछ भी हो, कभी भी आप लोगों को मशवरा करना हो, तो आप प्लीज शहजाद जी को बोलें, उनसे राब्ता बनाएं और उनको बिल्कुल जी। बोलें। मैं अच्छी और सब, उर्दू बोल रही हूँ ना। हाँ बिल्कुल, और सबसे ज्यादा जो है फनी पार्टी पे भी आप लोग कमेंट करके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ये वाली वीडियो जैसे ही हम रिलीज करेंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि इनको तो ये मैसेज आपके चैनल के जरिए मैं जरूर औरतों को देना चाहूंगी, तमाम बच्चों को देना चाहूंगी हम्म। जिनके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है, या जिनके पास ऐसी माँ नहीं है जो मतलब जाए तो आप सब समझें कि मैं आपकी माँ हूँ। और आपको कोई भी कंसल्टेशन लेना है, आप बिल्कुल आराम से हिचकिचाइए मत, शहजाद जी को बोलें। और किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ समझना है लाइफ के बारे में, कोई तकलीफ है, दुख है, आई एम देयर फॉर यू। क्या बात है। और ये सारी बातें सुन के जो है वो जिनको एक कॉन्फिडेंस जिनका बिल्ड हुआ होगा, और जो लोग इंस्पायर हैं आपसे ऑलरेडी, तो उनका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल और भी जो है बूस्ट हुआ होगा। तो मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इंस्पिरेशन है आपकी बेटी आपके लिए, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंट वो आपसे ही गेन करती होगी, क्योंकि आप जैसी माएँ जो है वो अपने बच्चों को जो है वो अच्छा कॉन्फिडेंस दे रही होती हैं उनके फॉर अ फ्यूचर लाइफ बिल्कुल। के लिए, और उनको हर जगह पे सपोर्ट कर रहे होते हैं कि भाई जो भी आप करना चाहते हो वो करो, क्योंकि उससे पहले जितनी जो है वो मार पड़नी थी, जो करना था, जो हमने आपको बनाना था वो हमने बना लिया। उसके बाद जो है वो डेफिनेटली और आपका अपना काम है। मैं बस ऐड करना चाहूंगी शहजाद जी, जी जी। सॉरी मैं आपको बीच में काट रही हूँ, फिर मैं जी भूल जी। जाऊंगी। जी जी, हाँ एक बिल्कुल। और मैसेज है, एक और मैसेज है सारी बिल्कुल। लड़कियों के लिए, सारी लेडीज के लिए, कि आप लोग कभी ना सोचें कि अपने साइज को लेके कभी परेशान ना होइएगा। बस मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, जब मैंने फिल्म हम्म। इंडस्ट्री ज्वाइन की, ये टीवी वाली बात इंडस्ट्री तो मैं ज्वाइन आपसे ज्वाइन पूछने की। वाला था ना अभी। चलिए अच्छा है ना, आपका मैंने और टाइम बचा लिया। चलो। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग ना मतलब कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैं मोटी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप लोगों ने जो मुझे मोहब्बत दी है, तमाम फैंस ने जो मोहब्बत दी है, वो मोहब्बत दी है उस 117 केजी वाली खातून को। क्या बात। अच्छा, ये आज ये की ये, मोहब्बत ये नहीं है ये, आज की मोहब्बत नहीं है कि मैं सोचूं कि मैं ट्रिपल एक्स साइज से एस साइज में हो गई हूँ तो आज मुझे मोहब्बत दे रहे हैं लोग, ऐसा सही बात है। बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके हौसले बुलंद हैं और आपको लगता है कि आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, आप मोटे पतले कैसे भी हों, आप कभी भी उसको लेके मत घबराइएगा। जो भी है उसको एक्सेप्ट करिए, ऊपर वाले ने दिया है। हाँ, हेल्थ रीजंस के लिए आप पतले हो, सब हो, लेकिन हर हाल में कोशिश करें कि खुश रहें। एज इट इज आप देख रहे हैं कोविड की वजह से हमारे कितने करीबी लोग और पूरा हमारा मुल्क कितना परेशान हुआ है, पूरा वर्ल्ड बिल्कुल कितना ऐसे। परेशान हुआ बिल्कुल ऐसे। है। मतलब कितना मतलब बात भी करके बड़ा बुरा लग रहा है। आई थिंक ये सब देखने के बाद अब जो है ना उसमें आप बहुत खुश रहें, बिकॉज कल क्या होगा ये किसी को अब पता ही किसी नहीं को है। नहीं पता। उसी में जीना सीखें, और डेफिनेटली जो अल्लाह ताला ने आपको जैसी पर्सनैलिटी दी है, जैसी शक्ल दी है, जैसा बनाया है, तो बिल्कुल। डेफिनेटली आपने उसको थोड़ा मतलब कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उससे अपने हेल्थ के लिहाज से और भी ज्यादा उसको जो है बेहतर कर सकें। लेकिन जो चीज़ है उस पे उसको एक्सेप्ट करें और उसी में जीना सीखें। डेफिनेटली हर एक बंदे को दूसरे से जुदा इसलिए बनाया है ताकि आप जो क्वालिटीज आपके अंदर है वो डेफिनेटली उसके अंदर नहीं है, वो जो उसके अंदर है वो आप में नहीं है, तो एक्सेप्ट करें और उसी को आगे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन मेरा आपके साथ जो है वो चल रहा था, बात ये वाली शुरू हो गई, तो मैं अपने वो वाले क्वेश्चन को भी ये साथ ही ऐड कर देता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन आपने जो है वो ट्रांसफॉर्म किया, इतना ज़्यादा वेट लूज किया,
तो कोई पैशन था, कोई वजह थी, कोई सोचा था कि भाई क्या हो गया, या कोई जो है वो आ, किस। नहीं नहीं, ऐसा कोई वो नहीं था। मैं बस देखती थी कि मेरी जो मम्मी हैं हम्म, उनके घुटनों में बड़ी दर्द होने लगी थी। उनका जी जी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भी हुआ, उसके जी, बावजूद भी उनकी दर्द में कोई मतलब फर्क नहीं आया। जी, तो लेकिन मैं इतनी ज्यादा एक्टिव थी, क्योंकि मैं हमेशा ही भागती दौड़ती रहती हूँ। जब मैं 117 केजी की थी तो भी भागती दौड़ती रहती थी, तो हम्म, लोग कहते थे इसके अंदर एनर्जी कैसे है। डांस ऐसा करती थी कि सारे गिर जाए, मतलब सब थक के गिर जाएंगे लेकिन स्वीटी डांस करती रहेगी। तो सही, मेरे अंदर एनर्जी हमेशा थी। लेकिन आगे आगे जैसे जैसे एज होनी थी तो कुछ ना कुछ तो मतलब डेफिनेटली, मसले होने ही थे, डायबिटीज ये वो, बिकॉज मेरे मम्मी पापा को डायबिटीज, हाइपरटेंसिव है, बीपी हाई था। तो आई थिंक मुझे खुद से ज्यादा अपने बच्चों से और अपने माँ बाप का ख्याल रखना था। तो मुझे लगा अगर मैं खुद नहीं अपना ख्याल रखूंगी तो कल इनका क्या होगा। तो मतलब मुझे साथ में रहना है। तो उस साथ में रहने के लिए मैंने कहा चलो शुरू करो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छा किया। और वाकई में ये सारी चीजें जो हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, अगर आपने अपना ख्याल नहीं करना है तो इट्स मीन कि आप अपनी फैमिली का भी ख्याल नहीं कर रहे हो। तो आपने सबसे पहले जो है वो अपना ख्याल करना है, तभी आप अपनी फैमिली लेकिन का भी ख्याल शहजाद करो। आपको पता है, मेरे को ना सोचते सोचते बड़े साल हो गए थे। हम अच्छा, सबको, जैसे हम सब क्यों? सोचते हैं वॉक पे जाएंगे, अच्छा, वॉक पे जाएंगे। मेरे हम्म, को 1 साल तो तकरीबन यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो गया था कि पतले कैसे होते हैं। अच्छा, ठीक है। तो फिर शुरू कैसे किया ये होंगे बताइए, कि आप किसने, लोग जब, मतलब धक्का धक्का किसने दिया ये मुझे बताएं। किसी ने धक्का नहीं दिया, अच्छा, काश कोई दे देता टाइम से। लेकिन ऐसा नहीं है शहजाद। पतले हम्म, होने के बाद पता नहीं टीवी में लोगों को ऐसा लगा कि शायद मैं अब कॉमेडी नहीं कर सकती, मैं अब हम्म, फनी नहीं लगती। हम्म, मोटे में बड़ा काम था मेरे हम्म, पास। हम्म, और पतले होने के बाद फिर अलग टाइम टाइप के कॉल्स आते हैं, फिर आपको उनको बोलना पड़ता है कि नहीं नहीं नहीं। अच्छा, सो ऐसा ही है। सही है। तो मतलब आपको ये लगता है कि आपने जो है वो उस लिहाज से नहीं, हेल्थ के लिहाज से तो बहुत अच्छा किया आपने, नो डाउट, मैं इस बात पे। आपको ये लगता है कभी ऐसा फील हुआ कि यार मैं, मतलब जब हैवी थी तो उस वक्त जो है मुझे ज्यादा अच्छे रोल मिल रहे थे, ऑफर हो रहे थे, या अब जो है वो दुबली सी हो गई हूँ हाँ हाँ तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो जो कॉमेडी में करती हूँ पंजाबी, हाँ, पता नहीं लोगों के जहन में एक बसी हुई चीज है, मतलब माइंडसेट जिसको बोलते हैं कि हाँ, पंजाबी अगर कोई खातून है तो उसको तगड़ा ही होना चाहिए, गोरी चिट्टी मोटी। तो वो लोगों ने अपने दिमाग में कर लिया वो। या तो मैं ऐसा मतलब फिर से मौका मिले तो मैं फिर से दिखाऊं कि नहीं भाई पतले होके भी मैं फनी लग सकती हूँ। लेकिन ज्यादातर मेरा लड़कों के पीछे भागने का काम होता था हाँ, मोटे में। तो अब वो बोलते हैं कि अगर अभी हम आपको पीछे भगाएंगे तो वो लड़के तो मना ही नहीं करेंगे। तो अभी आपको कैसे आप जस्ट करोगे। वैसे तो ये बात मेरे सही, सारे शो ये में बात भले सही है वैसे, आप भले जिस। ही मेरे शो में इमरान हाशमी आए, भले ही मेरे शो में अर्जुन कपूर आए कोई प्रमोशन के लिए, या कोई भी आए, तो सबके साथ मेरा ही ट्रैक करते थे कि पम्मी उसके पीछे भाग रही है और वो हम्म, भाग रहा है कि कहाँ ये मोटी मेरे पीछे पड़ गई है। तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज से मतलब अग्री भी नहीं करती, बट ठीक है कॉमेडी है तो ठीक है। तो अब वो नहीं भगाते, बोलते अब वो क्यों भागेंगे, बोलेंगे ठीक है। अब पता चला कि आप भागना शुरू की, वो पीछे रह गए, आप तो माशाल्लाह ऐसे ट्रेडमिल पे पता नहीं कहाँ पहुंच जाए, वो इंडिया गेट से भी आगे चले। बिल्कुल बिल्कुल। तो सो कोई बात नहीं। लेकिन खैर ये तो एक ऐसी बात है कि जब आप जैसे होते हैं उस तरीके के आपके रोल ऑफर होते हैं, और आप जिस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म करते जाते हैं अपने आप को, रोल्स और चीजें भी जो वो चेंज होते हैं, ये तो जिंदगी का भी एक पार्ट है कि आप जब जिस एज पे होते हैं उस वो एज की रौनकें अलग होती हैं, फिर जिस एज पे होते हैं उसकी रौनकें अलग ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये सब कुछ तो खैर चलता रहेगा, लेकिन आपने मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम किया कि आप अपने आप को फिल्म में स्मार्ट कर लिया, क्योंकि ये आगे की लाइफ के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्रिया और आगे आप शुक्रिया जितने शुक्रिया। भी वेब सीरीज कर रही हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव इवन जो भी कर रही हैं, तो होपफुली आपका काम अच्छा है, आपकी अदाकारी अच्छी है, आपकी एक्टिंग अच्छी है। तो मेरा ख्याल है कि एक्टिंग में अगर कोई देखता है तो फिर आपकी फिजिक को देखना वो जरूरी नहीं होती। तो दुबला पतला बिल्कुल इंसान, बिल्कुल। कपिल शर्मा भी ये दुबला पतला था, खैर वो हैवी हो गया, तो अब वो भी कॉमेडी कर रहा है, तो कोई कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये इन सारी बातों के साथ एक दो सवाल मेरे पास उड़ते उड़ते सवाल आते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो एक दो सवाल मेरे को उड़ते उड़ते आए उनमें से मैं पूछना चाहूंगा, वो ये कि आपने आपके जितने भी फैंस हैं पाकिस्तान में जिन्होंने ड्रामास आपके देखे हुए हैं और आपको लाइक करते
अच्छे करते हैं और आगे भी लाइक करेंगे। तो ये सब हमारे लोग जानना ये चाहते हैं कि आपने कोई अभी तक यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया के लिए, उनके लिए कोई यूट्यूब चैनल ऑन किया, उन पे उस पे आ रही हैं, कोई वीडियोस अपलोड कर रही हैं, या अभी तक सिर्फ अपना जो है वो फोकस किया हुआ है वेब सीरीज वगैरह में? सोशल मीडिया नहीं नहीं, मैं तो बड़े वीडियोस अपलोड करती हूँ। मैं तो हर रोज रील्स बनाती हूँ बड़ी अच्छी अच्छी। अच्छा। और मेरी जिंदगी की शायद सबसे प्यारी रील जो मैंने परसों डाली थी, मैं वैक्सीनेशन लगाने गई थी अपनी मम्मी के साथ और वापस आ रही थी, उनको बैंडस्टैंड घुमाने लेके गई, गाड़ी में ही रखा क्योंकि अभी सेफ बोलो। नहीं है, तो मास्क लगा के गाड़ी में बैठी थी, मैं बाहर गई और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो वहां पे कोई मोबाइल कवर बेच रहा है, हम्म। कोई बेचारा भीख मांग रहा है, हम्म। वो सारे बच्चे मेरे दोस्त बन गए और बहुत अच्छा। अच्छे दोस्त बन गए। और आप यकीन मानेंगे, उन बच्चों ने मुझसे 1 रुपया नहीं मांगा। वो बात अलग है कि मैंने बाद में उनको जो भी खिलाया पिलाया, वो बात अलग है, लेकिन वो बच्चों ने बिल्कुल मुझसे 1 रुपया नहीं मांगा और वो इतने खुश थे कि मैं उनके साथ रील बना रही हूँ। और हमने इतनी खूबसूरत रील बनाई है जिसमें इतने इंटरनेशनल लोगों ने मुझे कमेंट किया है, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत रील है। तो मतलब बना रही हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। आप लोग देखें बिल्कुल, आप अनाउंस। इंस्टाग्राम पे स्वीटी वालिया 11 और अच्छा, प्यार दें। इंस्टा पे आपकी रील्स हैं जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे आप अपनी आईडी भी बता दें साथ साथ, और साथ साथ जो है वो अगर जी, मेरी यूट्यूब यूट्यूब का कोई इंस्टाग्राम पे चैनल। आईडी है, यूट्यूब का चैनल है तो नहीं, बट अब लग रहा है बनाना पड़ेगा आप लोग के साथ कंटिन्यूस कुछ ना कुछ बातचीत करने के लिए। बिल्कुल। एक ऐसे ही छोटा सा, मतलब बस कुछ मेरा यूट्यूब पे तो नहीं है, बट हम्म, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करें, स्वीटी वालिया 11 वेरीफाइड पेज है, तो आप किसी और पेज को मत फॉलो कर लीजिएगा। बिल्कुल। और फेसबुक तीन में पे। भी है। हम्म। और बाकी शहजाद जी तो है ही। मैं तो हूँ, मैं तो हर मर्ज की दवा हो गया। आज तो ऐसा लग रहा है कि ये जो सारी सारी जो है वो बॉलें जो है वो मेरी तरफ फेंक दी गई, और शहनाज जी हैं उनको पकड़ ले। ठीक है, कुछ नहीं समझ आ रहा, आपके इवन सर में भी दर्द हो, शहनाज जी को पकड़ ले। ठीक है। शहजाद जी को पकड़ते हैं। ठीक है, आप जब आप YouTube बनाएंगे तो बिल्कुल जी, हम भी आपकी हेल्प करेंगे, हम साथ रहेंगे, और हम भी कोलैबोरेशन करके जो है वो उसको आगे भी बढ़ाएंगे, और साथ साथ अब एक दो प्रोग्राम्स भी करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमें बुलाएं। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, काश मतलब अब आपको पता ही है रीजंस कि हम न बुला सकते हैं न जा सकते हैं, नहीं नहीं, ऑनलाइन लेकिन बताए, ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन तो हम बुलाएंगे और सारे लोगों से बात भी करेंगे। और मैं तो चाहूंगी कि अगर आप लोग का फेसबुक पेज है तो आप कभी लाइव चलें, ताकि लोग हमसे डायरेक्टली बात कर बिल्कुल है। सकें। बिल्कुल है, लाइव है, फेसबुक पे भी हूँ मैं, और इसके साथ हमारा अपना चैनल के हाँ, तो फेसबुक आप पे भी फेसबुक पे लाइव है। करें और आप इंस्टाग्राम पे लाइव करें। बिल्कुल। और उस टाइम मैं जो है वो फनी पार्की वाली आईडी, या मेरी अपनी पर्सनल आईडी है, तो मैं आपको फॉलो मैंने कर लिया है। तो आपको जो है वो आपके साथ कभी भी आप लाइव आती हैं तो मैं टिंग करके जो है ना वहाँ मैसेज कर देना है कि भाई मुझे भी ले लें नहीं साथ नहीं, में। हम प्रॉपर्ली प्लान करेंगे ताकि बिल्कुल। आप वहां के लोगों को भी बता सकें। चलें, सही है, डन हो गया। ये बात यहीं पे डन हो गई है, डन। और इंशाल्लाह जो है वो हम आएंगे, मतलब इंस्टा लाइव पे स्वीटी जी के साथ, तो आप लोग भी देखिएगा जो देखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इनको भी फॉलो करें, ताकि हम जब आए तो आपको ये पता चल जाए कि हम आ गए होंगे। ठीक है। तो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, या और क्वेश्चन इतने सारे हो चुके हैं कि अब मैं क्या बताऊं कि कौन कौन से पूछूं, चले पूछता रहता हूँ। ये बताएं कि आपने जो कॉमेडी स्टार्ट की, कॉमेडी पे आपको ज्यादा अच्छा लगता है, हंसना गाना, खिलखिलाना ज्यादा आपको शुभा देता है, शुभा है ना, शुभा, हाँ शुभा देता अरे वाह, क्या बात है। है। देखें, अब सीख रहा हूँ। तो आप ये बताएं कि पाकिस्तानी लोगों के साथ, जो पाकिस्तानी कॉमेडियंस हैं हमारे यहाँ पे, द लेजेंड उमर शरीफ हैं, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं, किसी ऐसे कॉमेडियन, किसी ऐसे एक्टर, एक्ट्रेस के साथ इंटरेक्शन हुआ, या कभी वास्ता नहीं पड़ा? नहीं, किसी के साथ तो नहीं हुआ, लेकिन आपके एक सिंगर के साथ हुआ। हम्म। और बाकी हम लोग मतलब मेरे पापा बहुत देखते थे बुढ़ा घर पे है। बुढ़ा घर पे, हाँ, मैं तो, मुझे तो आप याद लोग है का, सारे और डायलॉग्स याद है। क्या गजब का शो था, मतलब इट वाज
मतलब प्ले होता था आपका बुड्ढा घर पे है, वो हम्म, कितना अच्छा शो था वो, हाँ बिल्कुल बड़ा है। मजे का शो था। और आई विश कि ऐसा कभी काम करने का मौका मिले तो आई वुड लव टू वर्क। टीम के साथ साथ आप एक मतलब मदर भी हैं, तो इन सारी चीजों को जो है वो मैनेज भी कर रही है, बड़े प्रॉपरली मैनेज कर रही है। बेटी आपकी काम कर रही है, उनको एक्टिंग भी कर रही है, ड्रामों में भी आ रही है, तो कभी ऐसा होता है कि कभी ऐसा मतलब धोस धोस जमाना, मतलब कि आप समझ सकती हैं, वैसे आपको पता है क्या होता है कि धुआं जमाना वो होता है कि बताना उसको या उसको प्रॉपर डांटना कि भाई ये वाला कैरेक्टर जो है नहीं करना, ये वाली जो चीज नहीं करना, ये हटा दो, वो ले लो, ये कर लो, कभी ऐसा होता है या उसको उसकी अपनी मर्जी पे छोड़ा हुआ है अरे आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं इतनी लकी हूँ रोशनी के मामले में, आज तक मुझे आप? बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं उसके साथ जरूर रहती हूँ, लेकिन हम्म, एज एन एक्टर शायद उसको बड़ी समझ है बचपन से कि क्या काम लेना है क्या नहीं लेना है। हम्म, वो अपनी उम्र का ही काम लेती है, और वो वही काम लेती है जो उसको समझ में आता है। स्टोरी नरेशन पे बैठती है वो। और आज तक एज अ मदर मैंने फोर्स नहीं किया, और एज अ मदर आप लोग भी कभी फोर्स ना करें अपने बच्चों को, बिकॉज बच्चों को भी समझ होती है। उनको समझाइए, लेकिन उनपे कभी भी अपनी मर्जी थोपने की कोशिश ना करें। उनको सपोर्ट करें, बट उनके ऊपर प्रेशर ना बनाएं कि भाई करना है करना है करना है। हम्म, अभी इनकी उम्र ही क्या है, अभी छोटी है। अगर अभी से इस प्रेशर में काम करेंगी कि काम करना है तो पूरी उम्र भर भी तो यही करना है। तो बच्चों का चाइल्डहुड भी रहने दीजिए। तो मैं यही चाहती थी मेरे बच्चों का चाइल्ड, अभी भी रोशनी, अगर आप देखेंगे अगली बार कभी हम्म, रोशनी को अपने साथ हम्म, लाऊंगी, तो हम्म, अभी भी बड़ी प्यारी मासूम सी है वो। और वो मासूमियत इसीलिए है क्योंकि उसने अपने एज के ही किरदार किए हैं। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। और बहुत बहुत अच्छी बात है अगर मतलब कि आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, और मतलब इवन मैं ये कहता हूँ कि अपनी चीजों को थोपना नहीं चाहिए मदर और या पेरेंट्स को। इवन बहुत अच्छा गाइड करना चाहिए उनको कि हाँ, गाइड आप जरूर करें कि बिल्कुल ये चीजें अच्छी हैं, बिल्कुल। ये वे प्रॉपर है, इन ये थ्रो प्रॉपर चैनल है, यहाँ से जाएं तो आप लोगों को ज्यादा मतलब कि कोई फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये इन चीजों पे आप लोग गाइड करें। और डेफिनेटली आपने जो इतनी अच्छी बातें बता दी हैं, तो जितने भी मदर्स हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली सोच सकते हैं और हाँ देख भी मतलब सकते हैं। हर माँ बाप एक बार बच्चों का दोस्त तो बन के देखे। बिल्कुल ऐसे ही जब मैं आप यही बच्चों के दोस्त बन जाओगे ना, बच्चों को बिल्कुल आपके ऊपर ब्लाइंड फेथ हो जाएगा। बच्चे आपको हर अच्छी बुरी चीज सारी बताएंगे, बताएंगे। आप मेरी बताएंगे बच्चियां मुझसे बिल्कुल। बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती हैं। मेरी बच्चियों की हर अच्छी बुरी चीज मुझे पता होती है। और हम्म, कभी कभी वो कभी ऐसा ऐसा भी हुआ है कि वो मुझे कुछ बता रही है, अंदर अंदर मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं चेहरे पे वो गुस्सा नहीं लाती, क्योंकि मुझे लगता है अगर इतना गुस्सा अगर मैं जाहिर करूंगी तो अगली बार शायद वो मुझे बताने से डरेगी। तो फिर आराम से सुन के फिर ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चा हो जाता है, अगली बार बिल्कुल आप ऐसे थोड़ा ही, एहतियात बरतिएगा, इस बिल्कुल ऐसे ही, तरीके से हो जाता बिल्कुल ऐसे ही। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस में लेना जो है बच्चों को बहुत जरूरी है। और अगर आप उसको डरा के धमका के जो है वो कॉन्फिडेंस में लेना चाहेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपने जो है है। वो हाँ, इसी तरीके से ऐसा। अगर मतलब हाँ, जो पति सुन रहे हैं मेरा, इसी तरीके से जो पति व्यूअर्स सुन रहे हैं, जी वो जी। भी अपनी पत्नियों को इतना डराए नहीं कि बेचारी मतलब बोल ही ना पाए, सब दोस्त बन के रहे। और मैं तो बस यही सोचती हूँ कि आप हर वक्त खुश रहो, हर वक्त खुश रहो और सबको खुश रखो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप इतने पॉजिटिव हो जाओगे। मैं जिंदगी में आज तक, भगवान की दया से, आज तक मैं कभी नेगेटिव नहीं हुई हूँ। मैं हम्म, हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, और- क्योंकि फौजी की बेटी हूँ। हम्म, और मेरे पापा ने इतने वॉर्स लड़े हैं। मेरे हम्म, दादाजी इतने फेमस आर्मी ऑफिसर थे, रॉयल आर्मी में थे। तो मैं हार नहीं मानती हूँ, क्योंकि पापा से मैंने यही सीखा है कि हार नहीं माननी है, और मतलब डटे रहो लेकिन खुश रहो। जो कनेक्शन इज अनसेफ हो गया, आई डोंट नो। हाँ, डटे रहो और खुश हाँ, रहो, ये आप वाली ब्रेक बात। डांस करते दिख रहे हो मुझे। नहीं, ठीक है। आपको दिख गया, चले सही है, अच्छी बात है। वो इंटरनेट का मसला है एक्चुअली, तो कुछ भी खैर। आपकी जैसे हो आवाज रहा था। आपकी आवाज वैसे बिल्कुल प्रॉपर आ चुकी थी। आप आपके जो क्लिप है ना, आप वो मुझे वहां पे कहीं पे भी एडिटिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सही प्रॉपर आया। चले, लास्ट में जो है वो कुछ एक दो क्वेश्चन है, उनको भी अब करके इस शो को रैप अप करते हैं। बहुत जी। बहुत मजा आ रहा है, मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि और लंबा करूँ, लेकिन जो जो देखने वाले हैं वो बोलेंगे ये लोग जो है पता नहीं कौन सी बातें स्टार्ट
हो चुकी है। तो तो मैं जो है वो बिल्कुल सवाल ये कि आप ये जो आपके पाकिस्तानी फॉलोवर्स हैं, जो आपको देखते हैं, जो आपको जानते हैं, फैंस हैं एक्चुअली, उनको कोई मैसेज देना चाहती हैं आप, और कोई आप हमारे इस चैनल के थ्रू जो कि पाकिस्तान में चला रहे हैं हम लोग, तो आप बिल्कुल दे सकती हैं, जो आपके फैंस हैं उनको। हाँ, मैं फैंस को यही मैसेज देना चाहूंगी कि मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी मुझे और मेरी बेटी को। उसके तमाम फैंस हैं फेसबुक पे पाकिस्तान से। और आप लोग बड़ी सुंदर हो भाई, कितने खूबसूरत, माय गॉड, ओहो क्या बात माशाल्लाह क्या माशाल्लाह बात है, क्या बात है। माशाल्लाह। वैसे वैसे वो कहते हैं ना, उर्दू में कहते हैं कि हुस्न हुस्न नजर है आपकी एक्चुअली। नजर अच्छी हो तो आपको हर एक इंसान अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली और सामने वाला। जबान बड़ी अच्छी है, आप लोगों की जबान बड़ी अच्छी है, मतलब पंजाबी भी जो बोलते हैं, ओ हो, वाह भाई वाह, क्या अच्छी मुझे मीठी जबान है। मुझे पंजाबी नहीं आती बिल्कुल भी। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं आंदी तो की करिए असी, सानू ते आंदी है। क्या बात है, लेकिन मुझे समझ में सब आती है। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है, और साथ साथ अच्छा लगा आपसे बहुत सारी बातें करके, शेयर करके। कुछ क्वेश्चन जो है वो अभी भी उड़ते छुड़ते चल रहे हैं, तो मैंने कहा कि पूछ ही लें आपसे। पकड़ लो, ऐसे देखो शहजाद, ऐसे पकड़ो आप, ऐसे ऐसे ही, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं आ जाओ, पकड़ लिया मैंने। ठीक है। अच्छा, एक एक क्वेश्चन। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही। बट बड़ा अच्छा सवाल है, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा पॉज दे दूं। हाँ, सवाल ये है कि आपको कौन सी ऐसी एक बात जो कि हमारे चैनल की आपको मोटिवेट करी, कि आपने जो है वो सोचा कि यार मुझे चाहिए कि मैं इस चैनल पे जो है वो अपना इंटरव्यू दूं और अपना टाइम दूं। बिल्कुल, अगर वहां से आपके मुल्क से मुझे आप लोगों ने कांटेक्ट किया, मिशेल ने कांटेक्ट किया, तो सबसे पहले बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है कि आप लोग इतना प्यार करते हो कि आप लोगों ने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करी। तो जी जी। ये अपने में ही बड़ी खुशी की बात है। तो मुझे लगता है कौन मना करेगा, मतलब आदमी तो बड़ा खुश हो जाएगा कि, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, अपनी बातें रखना, और आप लोगों ने मोहब्बत दी है तो हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो आई थिंक कभी ना कभी तो पे बैक टाइम होता है। तो बिल्कुल ऐसे। अगर मैं मना करूं या नखरे मारूं तो कोई फायदा नहीं है, हम जो भी हैं वो आप लोगों की वजह से हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और हमें भी यकीन करें, हमें भी उतनी ही ज्यादा मोहब्बत मिलती है जब हम लोग आपको कांटेक्ट करते हैं। तो हमें एग्जैक्टली एक्सपेक्ट नहीं होता कि वहां से कोई रिप्लाई आएगा, या वो बोलेंगे हाँ हाँ कोई नहीं, कोई मसला नहीं है, आज ले लो, नहीं यार कोई मसला नहीं है, कल ले लो इंटरव्यू। तो हमें जो है वो बड़ी खुशी होती है कि जब आप लोग ऐसा रिस्पॉन्स करते हैं, तो मतलब आप लोग जो भी आप लोग सेलिब्रिटीज हैं, जो हमारे आप लोग सिंगर्स हैं, इवन इंडिया के जितने भी लोग हैं, बड़ा अच्छा रिस्पांस रहता है। तो मैं तहे दिल से यहाँ पर सबके सबको थैंक्स बोलता रहता हूँ, लेकिन मैं अगेन थैंक्स कहता हूँ आप तमाम लोगों को, कि आप लोग बहुत अपना कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर जो है वो हमारे पास तशरीफ लाते हैं। देखिए, हमने कीमती वक्त निकाला है ये सारे तमाम कीमती व्यूअर्स के लिए, तो बिल्कुल ऐसे। बराबर हो गया हिसाब। अच्छा, मुझे ये भी पता चला कि आप बड़ा अच्छा गाती भी हैं। क्या? बड़ा अच्छा गाती हैं आप, सिंगिंग अच्छी आपकी है। आवाज कट गई। मैंने कहा आप। ओह हाँ हाँ, तो मैं आपको कैसे पता? ये बस, ये भी उड़ती उड़ती बात है, ये उड़ती उड़ती बात है। ठीक है। ये ये मेरे पास कुछ ये जो है ना कहाँ उड़ वो रहा है, सब कुछ मुझे बताओ। वो आपने देखा नहीं है, वो ये उड़ कहाँ रहा है मुझे? वो जो म्यूजिक के जो सारे उड़ रहे होते हैं, यूं करके इंस्ट्रूमेंट्स उड़ रहे होते हैं। तो वो एग्जैक्टली जो सवाल है ना, यूं घूम रहे होते हैं, तो मुझे पता चलता था अच्छा ये एग्जैक्टली सही तो जराये ठीक से है, पहुंच। मैं आपके लिए गा रही हूँ, आपके लिए गा रही हूँ शहजाद, बिल्कुल ये ठीक बिल्कुल है। जी, बिल्कुल, थैंक और यू। क्या दो बात। लाइनें गा रही हूँ मैं। तुसी रोज नहाया करो, तुसी रोज नहाया करो, मक्खियां तो डर दे ओ, गुड़ थोड़ा खाया करो, मक्खियां तो डर दे ओ,
गुड़ थोड़ा खाया करो। और रोज नहाया करो। क्या बात है। मतलब आपने जो एक बात बता दी है कि भाई मैं रोज नहा लिया करूं और साथ साथ जो गुड़ भी कम खा लिया करूं, ऐसे ही। चले, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच स्वीटी जी, अब आपका शुक्र बहुत। आपने ये नहीं बोल दिया कि उड़ती उड़ती खबर आई है कि आप बड़ा अच्छा डांस करती है, तो डांस भी करके दिखाइए। तो वो मैं अगली बार करके दिखाऊंगी। वो इंस्टा इंस्टा पे जो हम जब साथ आएंगे ना, तो फिर वो उस वक्त हो जाएगा सीन। वो तो हम आपके। साथ में उस टाइम डांस करेंगे, ठीक है? कंपटीशन हुआ, मुझे कंपटीशन। यकीन करें, मुझे नहीं आता, मैं हाथ रख दूंगा इससे अपने कैमरे के ऊपर और मैं बोलूंगा मैंने कर लिया। ठीक है, पक्का। चलिए। बिल्कुल हम साथ चलें जी। में करेंगे। चलें जी, डेफिनेटली। स्वीटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपनी कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, हमारे इस प्लेटफॉर्म फनी पार्टी पर आए, इवन गेस्ट टॉक का हिस्सा बनी। बहुत अच्छा लगा। आप लोग तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो हमें सपोर्ट करते रहते हैं और जो हमें बताते रहते हैं कि इन सेलिब्रिटीज को अपने साथ जो है वो शामिल करें। तो बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा जो सुना था आपके बारे में। बहुत अच्छा, उससे भी ज्यादा अच्छा फील हुआ। और अच्छा इस वजह से फील होता है क्योंकि आप लोग अपनी अपनायत देते हैं, उस प्यार से, उस मोहब्बत से बात करते हैं, तो बड़ा मजा आता है इंटरव्यू करने में भी। और इवन लगता नहीं है कि हम जो है वो क्रॉस द बॉर्डर बात कर रहे हैं। और बिल्कुल जब दिल से हम हो, बातें से हम हो, जबान से हम, तो डेफिनेटली जो है वो मजा भी आता है और अपनायत भी फील होती है। तो स्वीटी जी, लास्ट में कुछ कहना चाहेंगी तो हमारे चैनल के लिए तो बिल्कुल आप कह सकती हैं। लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि आपके चैनल को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं वहाँ के लोगों से बातचीत कर सकूं, उनको बता सकूं कि वो कितने इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और आपके चैनल के लिए बहुत सारी गुड विशेस, बहुत सारी गुड थैंक विशेस। यू। आप लोग थैंक की यू। जैसी सीरत है वैसा हो सब कुछ, अच्छा अच्छा हो, और आप लोगों में खुशियां बांटें, और आप लोगों में पॉजिटिविटी बांटें, और लोगों को बस सिखाएं लड़ाई झगड़ों से कुछ नहीं मिलना, और ये चीजों के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलना। मैं सबको समझाती हूँ, घर बार ये वो गाड़ी पाड़ी, ज्यादा चीजों के पीछे ना भागे, भागे तो भाई, एक ही चीज के पीछे भागे, दैट इज खुशी। और खुशी। खुशी बांटे। आप खुशी लोग को हम। सब अच्छे रहो, सेफ रहो, और ऊपर वाला वापस से कोविड का कहर हम पे ना बरसाए, और किसी भी बीमारी का। आप लोग सब हेल्दी रहें, सब सेफ रहें, मास्क पहने और सैनिटाइज करते रहें और अपना ख्याल रखें, और यूं ही मुझे प्यार करते रहें। और शहजाद अगर मुझे दोबारा से ना बुलाए तो शहजाद को मैसेज कर करके पागल कर दें। बिल्कुल जी। और मैं तो यही चाहूंगा, और जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, लिसनर्स हैं, आप लोगों को अगर ये शो अच्छा लग रहा है और आप लोग चाहते हैं कि हम इनको दोबारा बुलाएं, आगे इनकी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके बारे में बात करें, तो आप लोग बिल्कुल मुझे पागल कर दें, मैं इस बात के लिए रेडी हूँ। तो आप लोग बिल्कुल मैसेज करें, कमेंट करें वहाँ पे हमारे चैनल पे, और हमें अपने फीडबैक जरूर दिया करें। आप बहुत बहुत शुक्रिया स्वीटी वाली आपका, आप यहाँ पर आई, अपना टाइम निकाला। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपका इंटरव्यू करके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।